महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये घोरदंष्टे। जीवन में संकट को दूर करना चाहते हैं, सफलता की प्राप्ति चाहते हैं, तो चलिए चलते हैं आज श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी के पास अपने सवाल को लेके। जय माँ काली सर जी। जय गुरु, जय माँ तारा। सर, हनुमान जी का ऐसा कोई तंत्र साधना है जो कम समय में सिद्ध हो? श्री राम भक्त हनुमान, पूरे रामायण में जैसे ही भगवान हनुमान जी का आविर्भाव होता है, रामायण का रौनक ही बढ़ जाता है। वह अमर है। भगवान राम के आशीर्वाद से वो चारों युग पर प्रताप रखते हैं। स्वयं शिव का अंश संभूत है, रुद्र स्वरूप है हनुमान। हर संकट को नाश करने के कारण इनको संकट मोचन बोला जाता है। तो आज मैं भगवान हनुमान के लिए, श्री हनुमान, राम भक्त हनुमान का तंत्र मार्ग में इस तरह से उपासना करके सहज विधि से हम हनुमान का सिद्धि लाभ कर सके, वह मंत्र का चर्चा मैं करने जा रहा हूं। माता पार्वती के बार बार अनुरोध के बाद भगवान शंकर ने हनुमान जी का साधन विधि बताया, कई साधन विधि बताए, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसी साधना को अर्जुन ने किया था। और यही मंत्र भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले अर्जुन को प्रदान किए थे। और इसी मंत्र को सिद्ध करके हनुमान जी का कृपा प्राप्त करके कुरुक्षेत्र का महायुद्ध अर्जुन ने जीता और विश्वजयी हुए। हनुमान की कृपा से हर संकट टल जाता है। हर युद्ध में हनुमान का अगर कृपा रहे तो वो कृपा से आपका वह धर्म युद्ध विजयी होता है। तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं यह महामंत्र। देखिए, यह मंत्र मैं अपना मुंह से आपको नहीं बताऊंगा, यह लिखा हुआ रहेगा, उस मंत्र को आप देख लें। लेकिन मैं कोशिश करता हूं इस मंत्र को कैसे प्रयोग किया जाए, कैसे इसको जगाया जाए, उसका विधि के बारे में। तो सबसे पहले हर एक मंत्र का जो बीज मंत्र है उसका रूप होता है। तो यहां पर जिस मंत्र को मैं बताने जा रहा हूं उसका अंगन्यास, करन्यास आदि हंग बीज से हो सकता है। हंग अंगुष्टभ्यंग नमो हिंग तर्जनभ्यंग स्वाहा से हो सकता है। यह साधना भगवान शंकर के कहे अनुसार, भगवान शंकर के वचन के अनुसार आप कहां कहां कर सकते हैं। नदी तट पर बैठ के इसको साधना करें, अपने स्वगृह में बैठ के भी इसको आप कर सकते हैं, किसी विष्णु मंदिर में भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। मुझे जहां तक लगता है, मेरा यह अनुभव, वास्तविक अनुभव जो मेरा रहा है, यह जल्द सिद्ध होता है नदी किनारे। नदी किनारे या संगम के किनारे बैठ करके आपको कूच के आसन पर बैठना पड़ेगा। इस मंत्र को 1 लाख जाप करना होगा। 1 लाख जाप का जो प्रोसेस रहा पुरस्चरण का, मैंने पुरस्चरण का वीडियो बना कर दिया है। अगर खुद से ना समझ पाए तो जानकार पंडित से इस पुरस्चरण का विधान को समझ के तब करें। विधिवत संकल्प कर ले, पूरब की ओर मुंह करके बैठे या उत्तर की ओर मुंह करके बैठ के भी इसको साधना किया जा सकता है। लाल वस्त्र धारण करे और इस साधना के 5 दिन पूर्व पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करे। भोजन, आहार विहार पर जरूर शुद्धता, पवित्रता रखे और हनुमान का चिंता अपने शरीर में, अपने हृदय में निरंतर करते रहे। उस स्थान पे साधारण पूजा विधि के अनुसार सारा कर्म करें। स्नान के बाद वस्त्र आदि पहन के आसन के ऊपर बैठ के हनुमान का यंत्र स्थापन करें।
हनुमान का यंत्र वृत्तमंडल के बाहर अष्टदल पद्म बनाए, वो ताम्र पात्र में करें, अष्टदल पद्म में, और बीच में जिस बीज मंत्र का जाप करना है उस बीज मंत्र को लिखें। कलश आदि स्थापन भी कर सकते हैं। अगर संभव नहीं है तो पूजा आप यंत्र में ही कर सकते हैं। वो क्षेत्र को बंधन करना पड़ेगा, जहां पर आप बैठिएगा अपने एरिया को बांधना पड़ेगा, आप सुरक्षित रहें, उसका इंतजाम आपको रखना पड़ेगा। इनकी उपासना के दौरान किसी भी प्रकार से किसी नारी का स्पर्श या नारी का मुख अवलोकन नहीं करना है। अगर हो जाए तो मातृवत चिंता करते हुए ब्रह्मचर्य, कठोर ब्रह्मचर्य को धारण करके इनकी साधना करना है। यह मंत्र 1 लाख में सिद्ध होगा। यह मंत्र का जो रूप है, ये हनुमान जी का रूप महामंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो ध्यान मंत्र को ध्यान से सुने। महाशैलं समुत्पाट्य धावन्तं रावणं प्रति तिष्ठ तिष्ठ रणे दुष्ट भूत रावत समुत्सृजान लाक्षारसारुणं रुद्रम कालांतकयमोपमं ज्वलद्वयग्नि लसन्नेत्रं सूर्यकोटि समप्रभम अंगदादिर महावीर वेष्टितम रुद्र रूपिणम। इस ध्यान का मतलब महापर्वत को उखाड़कर हनुमान रावण की ओर दौड़े, भीषण हुंकार करके रावण से बोले कि हे दुष्ट, युद्ध में खड़े रहो। हनुमान लाक्षा रस के समान रक्त वर्ण और कालांतक यम के समान है। दोनों नेत्र अग्नि के समान जाज्वल्यमान है। शरीर कोटि सूर्यों के समान उज्जवल है। रुद्र रूपे हनुमान अंगद आदि महावीर गण से घिरे हुए हैं। इस रूप को चिंता करते हुए हम हनुमान का ध्यान पूर्व मुद्रा में करके पहले मानसोपचार पूजा करने के बाद फिर बाह्यिक पूजा, पंचोपचार से पूजा करें और संकल्प के अनुसार प्रतिदिन संख्या को बांट ले। 1 लाख जाप जब संपन्न हो जाए तो होम, तर्पण, अभिषेक आदि उस जाप के अनुसार करवाएं और एकांत को वर्ण करें, वाक संयम रखें। इस प्रकार से जब आप साधना करेंगे हनुमान की, तो हनुमान इस साधना के क्रम में हो सकता है कि आपसे कुछ क्रीड़ा करें। अगर कुछ भय का अनुभूति हो, कुछ अटपटा सा दृश्य दिखे, तो आप डरिए मत, आप समझिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी साधना सफल हो रही है। वो सिद्धि देने के पहले श्री हनुमान जी कुछ लीला रचते हैं, कुछ परीक्षाएं भी लेते हैं। और अगर आपकी भक्ति सच्ची रही, आपका साधना सच्चा रहा, तो ये संभव भी है कि अगर आपके अंदर में राम के प्रति अनुराग रहे, प्रेम रहे, श्री हनुमान के प्रति श्रद्धा, भक्ति, विश्वास पूर्ण रहे, तो यह संभव भी है कि हनुमान का रूप दर्शन भी आपको हो। रात्रि के समय में वे आपके सामने आ सकते हैं। यह कोई चमत्कार की बात नहीं है, यह कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। पूजा के क्रम में उस यंत्र में राम, श्री राम का भी पूजा करना है, माता सीता का भी पूजा करना है। अष्टदल कमलों में अंगद आदि महावीरों का पूजा करना है। उस यंत्र के मध्य में, वृत्तमंडल के मध्य में हनुमान का बीज जहां लिखा हुआ है, वहां हनुमान का पूजा हो रहा है, लेकिन उसके दाहिने तरफ पवन देवता का और श्री केसरी जी का भी पूजा उसमें करना है दाहिने तरफ, और बाएं तरफ माता अंजनी का भी पूजा करना है। क्योंकि हनुमान जी जिस प्रकार से राम भक्त थे, उसी तरह से वो अपने मां का भी भक्त थे। वह अपने मां के खिलाफ कभी नहीं गए। हर एक महापुरुष के पीछे, उसकी महानता के पीछे जरूर से जरूर उसकी गर्भधारिणी मां का ही विशेष प्रभाव रहता है। तो माता अंजनी का भी पूजा उसमें करना है, उस यंत्र में। लास्ट में सारे परिवार और अंगद आदि महावीरों के साथ, राम सीता के साथ हनुमान के नाम से एक पुष्प चढ़ाना है।
इस प्रकार से आपको साधना करने के बाद भगवान हनुमान का, श्री हनुमान जी का कृपा जब प्राप्त हो तो आपके लिए मुझे लगता नहीं कि जीवन जीने का जो भी जरूरी है वो असाध्य आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। आपका हर काम, हर चीज सफलता के साथ बनता चला जाएगा। बस राम भक्ति, हनुमान के प्रति भक्ति बना रहे और उनका कृपा सदा आपके ऊपर बना हुआ रहेगा। हर संकट से वो आपको तारेंगे। यह हनुमान का मंत्र प्रयोग है। इस साधना का जो बीज मंत्र है जिसको आपको जाप करना है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसको देख लें। धन्यवाद सर आपका। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करती हूं आपको वीडियो पसंद आया हो। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।